नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, मैं आपको सिंबल कुछ महत्वपूर्ण करवाने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट भी आया था और मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे सिंबल की क्लास लेकर आए, तो मैं आज फाइनली सिंबल की क्लास लेकर आ चुका हूँ। तो देखो, महत्वपूर्ण सिंबल है जितने भी हैं, और आज क्लास से सिंबल फंसेंगे ही फंसेंगे, गारंटी में ले रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो को भाई एक बार शेयर कर देना ताकि और छात्रों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, और अगर आप फिटर से भी हैं, क्योंकि फिटर में भी कभी कभी सेकंड में सिंबल आ जाता है इससे रिलेटेड, तो एक बार देख लेना जरूर भाई, थोड़ा सा, है ना, चलते चलते ना जरूर। इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले, और जो जितने आपकी जो ट्रेड आती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से ट्रेड वाले इसको देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी टेक्नीशियन में जितनी भी मतलब ट्रेड आती है उन सब के लिए देखिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और आपका वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गए, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वगैरह हो गए, टेक्निकल पावर वगैरह, जो जितनी भी ट्रेड होती हैं, और आपकी और भी काफ़ी सारी इन्होंने ट्रेड दे रखी हैं भाई साहब। तो मतलब जितनी भी टेक्नीशियन के अंदर आती है उन सब के लिए जी क्लास ये आज इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें जो है भाई, अगर आप फर्स्ट ईयर से भी हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, फर्स्ट ईयर में भी सिंबल आते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको भी देखना है, ध्यान रखना। तो सबके लिए महत्वपूर्ण है भाई, सिंबल की क्लास है तो ध्यान रखना। चलो, और आज आपको मैं लाइव लेकर आ रहा हूँ। आज मैं आपको कराने वाला हूँ पिरामिड करवाऊँगा। ठीक है, हाँ, पिरामिड करवाता हूँ आपको, पेंटागोनल पिरामिड, है ना। आज लाइव क्लास में होगा पिरामिड। ठीक है, तो आप लोग आ जाना, रात में 8 बजे क्लास चलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को मैं करता हूँ स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ सिंबल है, मैंने आपको बताए भी थे, और कुछ आज ही क्लास में मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूँ आपके लिए, जैसे छोटे छोटे थोड़े पहले सिंबल करता हूँ, उसके बाद थोड़े से हार्ड बढ़ता हूँ, हार्ड की ओर, है ना। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि एमीटर वगैरह हो गया। जैसे मैंने एमीटर के सिंबल आप लोगों को बताए थे, एमीटर का हो गया, और भैया आपका एनर्जी मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर। देखिए, मीटर जितने भी हैं सबको आपको रट्टा मार लो, चाहे कुछ कर लो, जितने मैं करवा रहा हूँ। जैसे एमीटर वगैरह हो गया, क्या एमीटर पहला आता है हमारे पास, एमीटर। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट होते हैं एमीटर के, एसी हो गया, डीसी हो गया। ठीक है, देखिए, अगर एसी डीसी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक गोल गोल सा एक बॉल सी बना देनी है। तरीका बता रहा हूँ, ए लिख दो, ये किसका होगा, एमीटर का। अगर पूछ ले कि एसी एमीटर, अच्छा एसी का सिंबल कैसा होता है भाई, तिरछी जो रेखा इस प्रकार चलती है, एसी हमारी सांप की तरह। और डीसी कैसे चलती है, सीधी, बिल्कुल बेचारी सीधी होती है, इसमें कोई दोष नहीं होता। ठीक है, तो अगर कहे एसी एमीटर बनाइए तो ये एसी इस प्रकार से कर दीजिए, तिरछी लाइन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एसी। ठीक है, और यही बात कहे कि डीसी बनाइए तो बीच में लिख दीजिए ए और एक लाइन खींच दिया इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डीसी, है ना। तो एमीटर का मेरे पास ये बन चुका है। उसके बाद इन्होंने कहा है यहाँ पर एसी डीसी हो गया। अब आता है मेरे पास वाट मीटर। अब आता है मेरे पास क्या, वाट मीटर। क्या भैया, वाट मीटर। तो वाट मीटर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, वाट मीटर कैसे बनेगा, इसी प्रकार से बनाइए गोला और उसके अंदर लिख दीजिए डब्लू। भाई डब्लू से क्या बनता है, वाट मीटर बनता है, तो डब्लू से क्या होगा, वाट मीटर। इस प्रकार से हमारा बन चुका है। उसके बाद अब हमारा वाट मीटर हो गया। पावर फैक्टर मीटर जो है, पावर फैक्टर मीटर अगर बात करें पावर फैक्टर मीटर की, तो पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। तो उसके अंदर एक गोला खींच दो, बस ये हमारा पावर फैक्टर वाला सिंबल बन चुका है। लिखते रहना, कहीं नोट डाउन कर लेना, जो मैं यहाँ लिखूँ बोर्ड पर, ठीक है, अपनी बुक में लिख लेना। और चलो, मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे कि भाई पीडीएफ, है ना। अब एक काम कर रहा हूँ आपके सॉल्यूशन के लिए मैं, ना, ये जितने मैं सिंबल बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं एक पेन और कॉपी पर इसको बना करके और उसका फोटो क्लिक करके एक पीडीएफ फॉर्म बना दूंगा, जो आपको मिलेगा वेबसाइट पर। ये क्लास आप वो मिलेगी आपको शाम को। ठीक है, वो पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी, शाम को मैं डाल दूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पहली पोस्ट आपको मिल जाएगी, इंजीनियरिंग सिंबल। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे भाई साहब। तो चलो, आपकी सहूलियत के लिए मैं ये भी करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास ये सिंबल हो चुका है। अच्छा, कुछ मैंने आपको बताया भी थे, जो पिछली क्लास मैंने सिंबल की हुई थी, उसमें आप लोग देख लेना, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण सिंबल बताया था। तो प्लीज़ अब मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला, फिर बार बार वही चीज़ दोहरा कर कुछ फ़ायदा नहीं है।
वो अब की बार जो मैं सिंबल करवा रहा हूँ वो थोड़े से हटके हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पिछली क्लास का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और वहाँ से क्लिक करके आप उसको वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें इतने महत्वपूर्ण सिंबल हैं, और फिर अगर मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट करूँगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो आपके इलेक्ट्रॉनिक से सिंबल होते हैं, जैसे NPN हो गया, PNPN हो गया। अब देखिए मैं इनको ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने डायक का आपको बताया था, डायक का, है ना, मैंने आपको बताया था डायक का सिंबल। डायक का सिंबल मैंने इस प्रकार से आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि एक लाइन इस प्रकार से आएगी और दो लाइनें आप इस प्रकार से बनाइए। एक एरो आपको किस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से, ठीक है। एक एरो आपका इस प्रकार से बन जाएगा और एक एरो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इसको भर दीजिए पेंसिल के उससे। ये किसका हो गया, डायक का, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा M1, इसको नाम देता हूं M2। तो क्लियर है, ये मेरे पास हो गया डायक का। अच्छा, अब आता है मेरे पास ट्रायक, है ना, मेरे पास आता है ट्रायक। अच्छा, ट्रायक का सिंबल कैसे बनता है, ट्रायक का भी सिंबल ऐसे ही बन जाता है, बस इसके अंदर आपको क्या काम कर देना है, यहां पर, चलो मैं दूसरा ही आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरा ही मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं। किसका बनाने वाला हूं, अब मैं बनाने वाला हूं, देखो, ट्रायक का, ठीक है। और यहां पर इस प्रकार से आपको एरो बनाना है, और यहां पर इसको आप भर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। और अब की बार जो चोंच होने वाली है वो इस प्रकार से, यहां से डायक का सिंबल देख लिया और ट्रायक का सिंबल देख लिया, ठीक है। यहां से मैंने गेट निकाल दिया M1 और M2, ठीक है। इसको आप कहीं पे नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। जितने भी सिंबल बता रहा हूं महत्वपूर्ण है, बनाकर दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से मतलब एक किस्म से आपको डार्क कर देना पूरा का पूरा। क्लियर है, समझ चुके हैं, दोनों सिंबल मेरे पास ये हो चुका है। इसको मैं रफ कर रहा हूं दूसरे पॉइंट की ओर, अब मैं चलता हूं। अब अगला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास किसका भैया, SCR का, SCR, ठीक है। SCR का देखिए कैसे बनाएगा आप लोग, एक गोला आपको इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ करना है, इस प्रकार से गोला आपको हर चीज़ में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एरो लाइए, यहाँ पर आप डायोड लगाओगे। अच्छा, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको मैं नाम देता हूँ K। क्लियर है। अब मुझे देखिए यहाँ से एक गेट निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ से एक गेट निकाल रहा हूँ, ये इस प्रकार से मेरे पास एक गेट निकल सका है, और मेरे पास बन चुका है SCR का सिंबल। क्लियर है, SCR का मेरे पास सिंबल बन चुका है, ये आपने देख लिया। अब देखो मैं यही का यही इसी को कन्वर्ट करके मैं क्या इसका बनाने वाला, जेनर डायोड का बना दूंगा, यही का यही। देखिए यह का यही बन जाएगा, सिंपल है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको जो गेट दिख रहा है इसको हटाइए। किसका बनाने वाला हूं मैं, जेनर डायोड का। ये किसका है, भी SCR का सिंबल है, ठीक है। अभी देखो जेनर डायोड का बनाने वाला हूं, जेनर मेरे पास SCR हो गया, दूसरा डायोड, ठीक है। देखिए दो एक ही चीज से मैं दोनों बनाने वाला हूं, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल यहां से आपको सिर्फ ये G हटा देना है, ठीक है भाई, जेनर डायोड है ना, ठीक है। देखिए आपको सिंपल है, ये G हटा देना है यहाँ से, बस ये जो गेट है ना इसको हटा देना, बस ये मेरे पास गेट हट चुका है, बाकी सब कुछ सेम है। अब जैसे इस प्रकार से एक कोना इधर निकाल दीजिए और एक कोना इधर निकाल दीजिए, ये मेरे पास क्या बन चुका है, मेरे पास बन चुका है जेनर डायोड। क्लियर है, एक तीर से दो शिकार आपके यहाँ पर हो चुकी हैं, इस प्रकार समझेंगे। SCR और डायोड, अगर पूछ ले SCR, अगर आप SCR भूल जाओगे जेनर डायोड देख लेना भाई कैसे बनता है, बस सिंपल है, उसमें से ये हटा देना और गेट लगा देना। जिसमें गेट होगा वो SCR होगा, जिसमें गेट नहीं है वो हमारा जेनर डायोड होगा। समझ चुके हो, अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट देख लो, अगला पॉइंट में क्या आने वाला है, इसको मैं करता हूँ रफ, ठीक है। अभी अगला पॉइंट दिखाने वाला हूँ, अगला पॉइंट में क्या होने वाला है, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको, फिर से बता रहा हूँ। अच्छा, अगला जो हमारे पास आता है वो सिंबल कहाँ चले गए, गेट। अच्छा, गेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेट भी थे, है ना, कुछ गेट भी है, मैं आपको गेट बताता हूँ। यहाँ पर गेट, चलिए, जो गेट मैंने आप लोगों को बताया था कि गेट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ गेट जैसे एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, और एक और तक कौन सा है, एक तो हाँ नोट गेट है, एंड गेट है और गेट है, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बनाता हूँ नोट गेट। क्या बनाता हूँ, नोट गेट। पहले नंबर यहाँ से आपका इस प्रकार से आपने बनाया भी होगा,
ठीक है, निकाल दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर मेरे पास ये ए वाला पार्ट हो गया, ये मेरे पास ए इनवर्स, यानी कि ये मेरे पास किसका पार्ट है, इनपुट का, और ये मेरे पास आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये मेरे पास इनपुट, ये मेरे पास आउटपुट। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट आउटपुट आप लिखो या न लिखो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास एंड गेट का भैया। एंड, ठीक है, एंड गेट का देख लो कैसे बनेगा। ये मेरे पास ए वाला पार्ट है, ये मेरे पास बी वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से आपको करना है, और इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आप y बराबर a इंटू बी लिख सकते हैं, यानी खाली a इंटू बी भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तीसरा आपके पास पॉइंट आता है कौन सा, ये आता है मेरे पास और गेट का। और गेट भी सिंपल है, और गेट में कुछ नहीं करना, इस प्रकार से a वाला पार्ट हो गया मेरे पास, b वाला पार्ट हो गया, इस प्रकार से क्रिएट कीजिए, और आपके पास यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी। वाई लिखना चाहो लिख सकते हो, y बराबर a प्लस बी। तो मेरे पास कितने सिंबल हो गए, मेरे पास है 1 2 3, कौन सा, नोट, एंड और। ठीक है, 3 गेट मेरे पास हो गए, और तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी बन सकता है, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में आया था मेरे पास पेपर तो होगा यहाँ पर, हाँ ये रहा, पिछली बार आया था एंड गेट का, कौन सा, ये वाला आया था। ठीक है, ये 2020 वाले पेपर में, यानी कि 2018 जिनका 20 से सेशन था उनके एग्जाम में आया था ये एंड गेट का। ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है। 2 सिंबल और बताता हूँ आपको, 2 सिंबल कौन से हैं। पहले नंबर का आता है हमारे पास, वो आता है NPN, NPN। ठीक है, NPN में कौन सा कैसे बनेगा, NPN में ये भी सिंपल है आपका, इस प्रकार से यहाँ से ड्रॉ करना, सॉरी, तो पहले ही इस प्रकार से ड्रॉ करना है आपको थोड़ा सा, और ये एक लाइन इधर चली जाएगी, एक लाइन आपकी इधर चली जाएगी, और बीच में एक लंबा सा गोला खींच दीजिए। थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन गया, ये किसका बन चुका है। अभी 2 चीज़ें बताऊंगा, इसमें 2 चीज़ें ऐड हो जाएंगी देखिए अभी आपकी। ठीक है, अब इसमें मैं PNP बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या बनाना, PNP। दूसरा सिंबल इसी में बन जाएगा आपका PNP। ठीक है, अब देखो इसका नाम C और इसका नाम जो है E हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर बात कहे NPN की, तो यहाँ पर एक एरो लगाइए इस प्रकार से। ठीक है, ये किसका हो चुका है मेरे पास, NPN का। इसे पता लग जाता है कि किसका है, NPN है या फिर PNP है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपने देख लिया, ये क्लियर कर लो पहले। NPN एरो इस प्रकार से होगा, इस साइड में, ऊपर की साइड में। अगर यही पॉइंट मैं आपको कहूं कि PNP बनाइए, PNP में क्या हो जाएगा, इसको रफ कीजिए, PNP क्या हो जाएगा, बस ये जो एरो है ना, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा इस साइड से। ठीक है भाई, ध्यान रखना, अगर जो इस साइड जाएगा एरो, वो क्या है मेरे पास, NPN। अगर इस साइड जाएगा एरो, तो वो मेरे पास क्या है, PNP। ध्यान रखना, मेरे पास दोनों पॉइंट मैंने आपके पास क्लियर कर दिए। डायग्राम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। एरो अगर ऊपर की साइड है तो NPN, एरो अगर नीचे के साइड है तो PNP। दोनों पॉइंट आपने क्लियर कर लिए होंगे, रट्टा मार लो। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इसको मैं रफ करता हूँ, अगले पॉइंट की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। जितने भी बता, आप ज़्यादा आप आपको बोलोगे कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो आप लोग, तो एक बार बताओ ना, बुक उठा कर देख लो, कितने सारे सिंबल दे रखे हैं। ये तो मतलब खास हैं बुक में, भाई साहब फिर परेशान हो जाओगे कौन सा पढ़े कौन सा नहीं। ठीक है, अगर 2-4 पढ़ लोगे क्या दिक्कत है। अच्छा, ये तो आपका सिंबल हो गया। अच्छा, एक होता है आपका UJT वाला भी एक होता है। यहाँ पर एक UJT का दिखा देता हूँ मैं आपको। UJT, इसका ये होता है यूनिजंक्शनल ट्रांजिस्टर। ठीक है, UJT वाला। अब UJT का देख लो कैसे होगा। JT इस प्रकार से मेरे पास ये B1, ये B2, ये बेस 1 बेस 2, और यहाँ से मैं लगा देता हूँ एक एमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, E। बस ये है UJT का। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ ले तो ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास चौक का सिंबल। ठीक है, चौक का मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ। चौक का सिंबल मैंने आप लोगों को बताया भी था, चौक का इंपॉर्टेंट है भैया, चौक भी है ना, इंपॉर्टेंट है चौक का सिंबल भी, कभी पूछ ले। सिंपल है, बस इसको आपको जो है ना भर देना है, बस किसी तरह से, है ना, भर देना है पेंसिल से, और एक इंसान इस प्रकार से कर दीजिए। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चौक।
ठीक है, चौक का सिंबल मेरे पास इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अगला जो इसमें आता है, अगला हमारे पास जो आता है सिंबल, वो कौन सा है भाई साहब? वो आता है हमारे पास, अच्छा मैंने आपको बजर का बता दिया था, ठीक है, जो पिछली क्लास मैंने उसमें बताया था बजर का भी, और शायद मैंने उसमें अब एक और एक लिखो यहाँ पर, मेन जो है आपका, यार ढूंढ तो रहा था मैं, हाँ, एक है आपका अर्थिंग का। क्या है आपका? अर्थ। अर्थ है आपका, कैसे बनेगा अर्थ का? इस प्रकार से, छोटा छोटा इस प्रकार से, ये हो गया मेरे पास अर्थ का। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया? अर्थ का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकता है वो, उसके दिमाग का कुछ नहीं पता, कुछ क्या पूछ ले। ठीक है, और जो पिछली क्लास हुई थी मैंने आपको बजर का बताया था उसमें, और पंखे का मैंने आप लोगों को बताया था, पंखे का कैसे होता है, पंखा, कभी पंखे का पूछ ले, पंखा वो बना दियो गोल गोल वाला, इस प्रकार से बन जाएगा पंखे का सिंबल। ठीक है, जैसे अनंत होता है, उल्टी आटी का ही बना देना, है ना, उल्टा हाइट बना देना बस, यहाँ पर क्या बन जाएगा? पंखे का बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या था भैया? अच्छा, लैंप का मैंने आप लोगों को बताया था, लैंप मैंने आपको 2-3 तरीके से बताया था। लैंप का जो है आपका इस प्रकार से काटा कर देना, लैंप का, लैंप कैसे बन जाएगा? इस प्रकार से लैंप आपका बन जाएगा, सिंपल है, लैंप का हो गया। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ हो रहे हैं, इसमें दे रखा है यहाँ पर स्टार्टर, है ना, स्टार्टर का मैं बताता हूँ, स्टार्टर बता देता हूँ। अच्छा, मोटर अगर पूछ ले, मोटर का सिंबल ध्यान रखना, मोटर का, ये जितने भी सिंबल है ना, लिख लो कहीं से, चाहे मैं बता रहा हूँ कभी, फिर आप लोग बाद में कमेंट करो। ठीक है, ये सिंबल मैं आप रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं बताता हूँ आपको मोटर का सिंबल कैसे बनता है। कुछ नहीं करना, सिंपल है मोटर का भी, क्योंकि कभी कभी वो पूछ ले कि मोटर बनाइए, मोटर का सिंबल बनाइए, कभी पूरी पूरी मोटर छाप दो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो गोल गोल बनाओ और उसके अंदर एम लिख दो। ठीक है, अगर पूछेगा AC तो ऐसे बना देना। ठीक है, तो बस ये मेरे पास क्या बन चुका है? मोटर का सिंबल। ठीक है, मोटर का हो गया। अच्छा, अगला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास स्टार्टर, आते हैं हमारे पास ये स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर आते हैं, चलो स्टार्टर बनाते हैं। थोड़े से स्टार्टर इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टर आपको एक बार देख के जाने चाहिए, क्योंकि आ सकते हैं स्टार्टर, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, स्टार्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टार्टर में कैसे बनने वाला है? इस प्रकार से एक बॉक्स बनाओ, डब्बा सा, ये मेरे पास स्टार्टर बन चुका है। सिंपल अगर पूछ ले कि भाई स्टार्टर बनाओ, तो आपका स्टार्टर इस प्रकार से बन जाएगा। अगर पूछ ले, इसी में फर्स्ट पॉइंट आ जाए कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाओ, DOL होता है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना, अगर पूछ ले DOL बने, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का सिंबल बनाइए, तो इसके अंदर लिख देना आपको DOL। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने दे रखा है यहाँ पर, अगर पूछ ले कि स्टार डेल्टा वाला बनाइए, किसका? स्टार डेल्टा वाला, तो स्टार डेल्टा वाला भी इस प्रकार से बन जाएगा। सिंपल बनाना है आपको, और स्टार डेल्टा बनाने के लिए आपको यहाँ से इस प्रकार से एक त्रिभुज टाइप का, यानी कि जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक त्रिभुज बनाना है यहाँ पर, ये वाला इस प्रकार से, और एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ये क्या बन जाता है? स्टार बन जाता है हमारे पास, स्टार। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर चेप दिया ठा करके, ये किसका बन चुका है? आपका, मेरे पास बन चुका है स्टार डेल्टा स्टार्टर। कैसा? स्टार डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर मेरे पास यहाँ पर ये बन चुका है। समझ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों? अच्छा, ये तो मेरे पास क्लियर हो चुका है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ कर लो। ठीक है, बना लिया आपने। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ बजर का सिंबल। ठीक है डियर, अब हम बनाते हैं बजर। कौन सा सिंबल है हमारे पास? यहाँ पर आ चुका है बजर का सिंबल। कौन सा? बजर। बजर कैसे बनेगा? और इस प्रकार से, है ना, और इस प्रकार से। ये किसका बन चुका है मेरे पास? बजर का। ठीक है, बजर का बन चुका है ना, हाँ बजर ये है। अब देखो, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, घंटी, घंटी का यानी कि बेल का आइकन, जो बेल का अगर बनाऊं मैं, तो वो किस प्रकार से बनेगा मेरे पास?
वो मेरे पास बनेगा भैया इस प्रकार से। ठीक है, उल्टा हो रहा है ना, इसको उल्टा कर दो बस, ये किसका बन जाएगा, घंटी का बन जाएगा, और ये मेरे पास क्या है, बजर का बन गया। ठीक है, इसको उल्टा सीधा कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब आता है मेरे पास फ्यूज का। अब आता है मेरे पास फ्यूज, तो बस फ्यूज का कुछ नहीं है, इस प्रकार से बना दीजिए। ये मेरे पास किसका बन चुका है, फ्यूज का बन चुका है। तो 1 2 3 ये हो गए, क्लियर है, फ्यूज का बन चुका है। और इसमें क्या है भैया, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर का मैंने आपको बताया था, अब इसमें ट्रांसफार्मर में देख लो, ट्रांसफार्मर क्या क्या सिस्टम में दे रखा है। अगर पूछ लेगा डायरेक्ट ट्रांसफार्मर, है ना, अगर पूछ लेगा डायरेक्ट ट्रांसफार्मर बनाइए, तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ ट्रांसफार्मर का, मैं सिंबल बनाता हूँ। अब देखो, अगर पूछ ले कि ट्रांसफार्मर का बनाइए, ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाना है आपको, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का। लेकिन अगर पूछ ले कि इसमें अगर क्वेश्चन में दे दे, क्या दे रखा है इसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो है सिंबल बनाइए, तो वो मेरे भाइयों किस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, वो मेरे पास किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से मेरे पास से बन जाएगा क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल। अब इसमें अगला पॉइंट मैं देखता हूँ, अगला क्या है। रिले का मैंने बताया था, लैंप का मैंने शायद आपको बता ही दिया था, लैंप वगैरह, है ना, लैंप वगैरह मैंने आपको बताए थे। हाँ, लैंप का तो बस काटा कर दो, लैंप का तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है, और तो वैसे तो बहुत है, लेकिन इतना ही कर लो, वरना ज़्यादा फिर माइंड पटक जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आज की क्लास में आपको करवा दिए। अब जितने भी हैं सबको रट लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए भाई। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए इनकी, तो पीडीएफ मैं डाल दूंगा वेबसाइट पर। अब देखो, अभी तो नहीं मिलने वाली, अभी मिलेगा आपको शाम के वक्त। ठीक है, अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, शाम के वक्त आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लाइव आज मैं आने वाला हूँ, लाइव क्लास आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, उसमें हम पेंटागन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को भाई एक बार ज़रूर शेयर करना अपने साथियों में, और जितना भी आपका कोई भी अगर सवाल डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो फिर मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।